गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, सभी भाइयों और बहनों को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद करते हैं। मेरे नाम से आप सभी परिचित होंगे कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। आज सब जानते हैं मैं आप सभी को क्या पढ़ाता हूँ। आपके 12th बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आप सभी क्लियर करता हूँ। मेरा नाम राम ही है और आप सब सारी चीज़ें परिचित हैं। मैं आपको पहली वीडियोज़ में सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे, कहाँ पे, किस तरह एक डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है, दोहरा निषेचन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से सारी चीज़ें पता हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जब डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं वो सब की बात कर, जब लास्ट में भ्रूण बन जाता है यानी कि जब एम्ब्रियो बनता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, इसमें आपको कई टाइप्स की सारी चीज़ें मिलती होंगी पढ़ने के, सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आप सब जानते हैं मेरे चैनल का नाम है राम बायो क्लासेस। आप सभी इस चैनल को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बहुत ही अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प होती रहे। ओके, चलिए मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ आज बहुभ्रूणता। क्या पढ़ाने वाला हूँ आज आप सभी को? मैं बताने वाला हूँ बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता का मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए, इसके वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है। बहुभ्रूणता मतलब बहु मतलब ढेर सारे, और भ्रूणता का मतलब एम्ब्रियो, यानी कि जो एक एम्ब्रियो है तो एक भ्रूण है तो उसे हम सिर्फ भ्रूण कह देते हैं। ठीक, और जब कई ढेर सारे हो जाते हैं तो उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। समझ गए हैं? जैसे घर में आपने देखा होगा मैं घरों का एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये घर का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या होता है कि जब कभी घर में जैसे माता पिता हैं, सिर्फ वो एक हैं, जब वो क्या करते हैं किसी बच्चे, जब उनके घर में कोई नया बच्चा आता है तो एक भ्रूण बनता है, फिर उसके माध्यम से कई ढेर सारे क्या बनते जाते हैं। कुछ बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, रीजनरेट करते रहते हैं, बनते जाते हैं तो कई ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं। 2 बहनें, 2 भाई, 1 भाई, सब इस तरह मिलाकर क्या बन जाते हैं, तो बनते हैं कि क्योंकि जो भ्रूण बनता है वो आगे की प्रक्रिया भी करेगा। यदि कोई बॉयज़ है, जब किसी गर्ल्स के साथ विवाह होगा, जब उसके कोई बच्चे उत्पन्न होंगे तो वह बच्चा भी किसी न किसी के साथ जनन करके एक अपनी नई पीढ़ी को बनाएगा। ओके, तो उसमें भी यही क्रिया होती है, बहुभ्रूणता भी उसे ही कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। किसमें? बीजांड में एक से अधिक बीज बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। एम्ब्रियो सैक जिसे आप कहते हो, ठीक है, एक बीजांड में एक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने 1791 में की थी। ठीक है, 1791 ईस्वी में इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अब जानते हैं बहुभ्रूणता के कई ढेर सारे आधार हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी जिसे आप सब कहते हैं इंग्लिश में पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? कई टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा सरल बहुभ्रूणता। क्या होता है? सरल बहुभ्रूणता। दूसरा है मिश्रित बहुभ्रूणता, और तीसरा विदलन बहुभ्रूणता, और चौथा है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ओके, इंग्लिश में बता देता हूँ। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एडवांटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, आप जानते हैं बहुभ्रूणता किसे कहते हैं कि जब किसी बीजांड में, जब किसी एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं, एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो अब कौन सा किस तरीके से, कौन से किस तरह बनते हैं, अब हमें उसे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? क्या चीज़? सरल बहुभ्रूणता किसे कहते
हैं। मैं आपको बता देता पहले बहुभ्रूणता की डिफिनेशन देता जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बहुभ्रूणता उसे कहते हैं बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने 1791 को संतरे में की थी। किसमें की थी? संतरे में की गई थी। आवर्त बीजी पौधों में बहुत कम परंतु अनावृत बीजी पौधों में बहुत सामान्य घटना है। यानी कि जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनमें तो यह कम दिखती है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स के पौधे होते हैं उनमें यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म्स उन्हें कहते हैं जैसे कि सेब, जैसे संतरा, जैसे वो आपका कोकोनट का ट्री है, एंड जिसमें ज़्यादातर आप जानते होंगे जो बहुत ही कम देखने को मिलते होंगे, ये सभी चीज़ों को हम जिम्नोस्पर्म्स में ले सकते हैं। इनके जो बीज होते हैं ना ढके हुए नहीं होते हैं, इसलिए अलग होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें जो बीज होते हैं क्या होते हैं? ढके होते हैं। जैसे एप्पल देखा होगा आपने, ग्रेप्स देखे होंगे, एंड गुआवा है, संतरा, कई ढेर सारे फ्रूट्स हैं जैसे आम हैं, इन सब के बीज क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। तो हमें इससे समझ जाए, जैसे कि आप देखते हैं अनावृत जिसमें हम फल फ्रूट्स खाते हैं, उसमें का भी फल फ्रूट्स, उसमें का सिर्फ हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरी चीज़ नहीं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म पौधों में यह घटना बहुत देखी जाती है। और एंजियोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधों में यह घटना देखने को मिलेगी, और आवृत बीजी पौधों में यह घटना देखने को नहीं मिलेगी। कभी कभी कहीं कहीं हो सकता है, अन्यथा हर जगह नहीं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। इतना समझ में आ गया होगा? हाँ, मुझे पता है आ गया होगा। ओके, ये हो गया। और इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने सन 1791 में संतरे के पेड़ में की थी, संतरे के बीज में की थी। ठीक है, संतरे का जब भी देखते हैं तो क्या होता है उसमें एक अगर हम एक बाइट निकालते हैं तो उसमें कितने ढेर सारे होते हैं बीज इसके अंदर। तो इसी तरह उन्होंने खोजा था किसके इसमें? संतरे के इसमें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सरल बहुभ्रूणता किसे। बहुभ्रूणता के निम्न प्रकार हैं। दूसरा, पहला सरल बहुभ्रूणता यानी कि सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। दूसरा, विदलन बहुभ्रूणता। तीसरा, मिश्रित बहुभ्रूणता। और चौथा है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है, ये हो गए। अब हम सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं उसकी आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होते हैं। इनमें निषेचन के बाद अनेक निष्कतांड बनते हैं, प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है। निष्कतांड का मतलब होता है ऊ-स्पोर। क्या बनते हैं? ऊ-स्पोर बनते हैं, जिससे कई ढेर सारे भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखते हो कि सरसों में, नींबू में, और भी ढेर सारे एक्सेट्रा, और भी ढेर सारी चीज़ों में आपको दिखाई मिलते हैं। लेकिन मैं आप सबको सरल बहुभ्रूणता बता दूं, यहाँ सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी ज़्यादातर पौधे किसमें देखे गया कि ब्रासिका, किसके यानी कि सरसों के पेड़ में देख सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते, समझ गया सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जो आसानी से ऊ स्पोर की माध्यम से, किसके माध्यम से? ऊ स्पोर की माध्यम से, स्पोर के माध्यम से क्या बनाते हैं? नए भ्रूण बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सरल बहुभ्रूणता यानी कि सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। जस्ट 1 मिनट प्लीज, सॉरी, थोड़ा सा मैंने देखना है, कुछ काम था। तो पहले समझ गए आप। अब दूसरा क्या है? मिश्रित बहुभ्रूणता। इसे क्या कहते हैं? क्या है मिश्रित बहुभ्रूणता का मतलब? तो मिश्रित बहुभ्रूणता का मतलब होता है, मैं इसकी डिफिनेशन यहाँ से बोलता रहा, आप लोग लिख लीजिए। इसमें एक से अधिक परागी नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिका तथा प्रतिमिक कोशिकाओं से संयुक्त हो जाती हैं और इस प्रकार मिश्रित बहुभ्रूण बनता है। जो सहायक कोशिका नहीं होती, आपने देखा होगा जब एक क्या होता था, ये एक बीज था, ठीक है, यहाँ पे कौन थी? सहायक कोशिकाएं थी ये वाली, और ये क्या थी? एक सेल थी, ठीक है। ये दोनों क्या थे? आपका ध्रुवीय केंद्रक थे, और ये क्या थी? प्रतिमिक कोशिकाएं थी,
ठीक है। जब ये तीनों क्या थे सबसे इसे में जैसे इसमें क्या हो गया, बन गई सब फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन एक से अतिरिक्त परागनलिका यानी कि कोई एक और आ जाए, एक परागनलिका और आ जाए और किसी के साथ फ्यूजन होकर के जो प्राथमिक होती इनमें और इन सहायक कोशिकाओं से क्या करते हैं, मिल करके क्या बनाती हैं, नए फिर से भ्रूण बना लेती हैं। वही प्रक्रिया हमारी मिश्रित बहुभ्रूणता बहुभ्रूणता कहलाती है। एक एग्जाम्पल में आपको इतना समझ गए, मैं भी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे लूँगा, आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मिश्रित बहुभ्रूणता, यानी कि एक के साथ साथ दूसरा मिक्स हुए जा रहा है, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मिश्रित बहुभ्रूणता कहलाती है। ओके, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं विदलन बहुभ्रूणता यानी कि क्लीवेज। विदलन का मतलब अलग। ठीक है, इसमें हम देखते हैं यह युग्मनज के दो या अधिक भाग में विभाजित होकर प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है। यानी कि जैसे क्या बन जाए, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, इसे रफ कर देते हैं, क्या बन जाता है, ये जैसे जाइगोट समझ लीजिए, मान लीजिए जाइगोट बन गया, ये क्या बन गया हमारा, जाइगोट बन गया। ठीक है, सॉरी आप लोग सोच रहे हैं भैया किस तरह पढ़ा रहे हैं हमें। ये क्या हो जाता है, एक जाइगोट बन गया है अच्छे से। ठीक है, जब यह क्या हो जाते हैं, अलग अलग क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो जैसे जब जानते हैं सेल डिवीज़न जब होता है, तो जब सेल डिवीज़न होता है तो एक सेल से क्या होता है कि वह जब अलग होती है तो किस तरह अलग हो जाती है। जब अलग होती है तो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 3 से 4 से इस तरह क्या करते हैं, इसी तरह डिवीज़न्स होते हैं। तो जब एक युग्मनज क्या होता है, जब एक युग्मनज अलग होता है तो उससे नए भ्रूण बन जाने की प्रक्रिया को हम विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं, यानी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉनी कहते हैं। यह आपको ज़्यादातर किसमें देखने को मिलेगी, क्रोटेलेरिया में देखने को मिलेगी। और जो मिश्रित बहुभ्रूणता है आपको एलियम एंड पोअप के पौधों में देखने को मिलेगी। ओके, इतना समझ में आ गया है, मुझे पता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता यानी कि एडवांटिव पॉलीएम्ब्रॉनी किसे कहते हैं। इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, सब लिख लीजिएगा। जब बीजांड के अन्य भागों से जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमिक कोशिकाएं, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है, तब ऐसी बहुभ्रूणता को अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, जब बीजांड के अन्य भागों से जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमिक कोशिका, बीजांड का अथवा अध्यावरण कोशिकाओं से, जैसे कि यहाँ पे कोशिका बहुत ढेर सारी बनी थी ना, ये देखिए बहुत सारी ढेर सारी कोशिकाएं बनी हैं। ये पहली ये प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई, ये सहायक कोशिकाएं हो गई, यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक होता है, हाँ सारी सेल्स होती हैं और ये आवरण होते हैं। इनसे किसी नए भ्रूण का निर्माण हो जाना अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, ये हमारा अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाता है। अब मैं एक सबका क्या है अपने माध्यम से कुछ एग्जांपल लेते। सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, सरल बहुभ्रूणता उसे कहते हैं जब घर में क्या होता है, जब बच्चे किसी के बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के कोई दोस्त रहते हैं तो उसके भी बच्चे उससे बराबर हैं, तो एक दूसरे को देखते देखते क्या हो जाता है, उसका भी बच्चा अच्छा मेरा बच्चा है, तो चलिए हम क्या करते हैं आपस में बात छेड़ देते हैं। और जब बात छिड़ जाती है तो आसानी से एक दूसरे का विवाह, उन दोनों का विवाह हो जाता है और वो अच्छे से रहते हैं। तो उससे सरल बहुभ्रूणता यानी कि उस वक्त सरलता से हो चुकी है। कैसे, क्योंकि वह देखते आ रहे थे कि हाँ बिटिया अच्छी जानकार है, बिटवा भी अच्छा जानकार है, तो एक दूसरे की उन्होंने सह ली और एक क्या कहा कि उनका पूरा जीवन का फैसला उन लोगों ने किया और वह जीवन का फैसला बहुत अच्छा हुआ, वही सरल था। तो यहाँ पे भी यही सरल बहुभ्रूणता होता है। समझ गए, सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, जब किसी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होती हैं, इनमें निषेचन के बाद अनेक निष्कांड यानी कि माता पिता के बाद जब बच्चों का क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है और उनसे जब बच्चे बनते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी सरल बहुभ्रूणता कहलाती है। एग्जाम्पल क्लियर, ये हो चुका। अब मिश्रित बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, अब हम इसे समझ लेते हैं। मिक्स कैसे हो जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कि एक
आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं हर जगह पे, जैसे कि एक बॉयज़ एंड गर्ल्स की शादी हो चुकी होती है, तो फिर भी कभी कभी क्या होता है कि बॉयज़ का कहीं और लफड़ा चलता है और गर्ल्स का भी किसी और के साथ चलता है। तो उनसे कोई, जब उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग डिवोर्स हो जाते हैं, तो वो उसके साथ, वो उसके साथ, फिर जब उससे जो निर्माण होता है वही प्रक्रिया हमारी मिश्रित, यानी कि दोनों साथ में थे लेकिन किसी न किसी के आने के माध्यम से फिर से कुछ उत्पन्न हुआ, वही हमारा मिश्रण, अब मिश्रित बहुभ्रूणता कहलाता। क्या हुआ कि एक बीजांड था, इसमें क्या थे, दो आ गए, क्या, दो परागनलिकाएं आई, जिस वजह से यहाँ पे कई ढेर सारे क्या बन चुके थे, भ्रूण कोश बन चुके थे। इसी वजह से इसे मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। एग्जाम्पल सही है, समझने का बस फेर है, समझ लीजिएगा अच्छे से आप सब, ठीक है। ये हो गया आपका इतना सा एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं विदलन बहुभ्रूणता, यानी कि माता पिता के साथ बेटा रहता है, बहू रहती है, सब अच्छे तरीके से रहते मिलजुल करके, लेकिन क्या होता है लास्ट में कि बहू आती है, अपना कारनामा दिखाती है, मेरा राज चलेगा। तो जब वो क्या करती है, बहू आते ही पूरे घर को क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है। दो भाई थे, दोनों के भाई में बीच दरार पड़ गई, जिससे कि वो अलग हो गया और वो अलग हो गया, और दोनों से नई संतति उत्पन्न हुई, वो अपने तरफ जा रहा है, वो अपने तरफ जा रहा है। तो यह क्या कहलाती, विदलन बहुभ्रूणता कहलाता। यानी कि एक जाइगोट था, क्या था, एक जाइगोट था, जिससे क्या हो गए, दोनों अलग हो गए, क्या हो गए, दोनों अलग हो गए, और ये अपना दो बना रहा है और ये अपना दो बना रहा है, ये फिर दो, ये दो बनाएगा, फिर ये दो, ये दो बनाएगा, फिर ये दो दो बनाएगा, फिर ये दो, ये, इसी तरह इस बढ़ते क्रम को हम विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। समझ गए, इजी था, बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो ये हमारा विदलन बहुभ्रूणता होता है, जिसे हम क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी कहते हैं, जो कि हमें क्रोटेलेरिया के पौधों में देखने को मिलता है। अब अपस्थानिक बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? अपस्थानिक बहुभ्रूणता आप जानते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, जहाँ पे हर एक सभी मिलकर के प्रतिमिक कोशिका, सहायक कोशिकाएं, अध्यावरण और भी जो जो कोशिकाएं हैं, वो जब सब मिल करके कई भ्रूण का निर्माण कर देते हैं, वही अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी कि जब चाचा चाची, आंटी, बुआ, फूफा सब एक घर में ही रहें, उनके बच्चे भी एक घर में रह के बहुत सारे घर का, फैमिली का पूरा मेंबर बढ़ जाए, तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, यानी कि एडवांटिव पॉलीम्ब्रियोनी कहलाती है। नींबू में, संतरे में तो आपको देखने को ही मिलेगा। नींबू को जब आप देखते हैं तो एक उसमें क्या रहता है कि 3-4 रहते हैं, संतरे में भी वही प्रॉब्लम है, उसमें भी वैसे ही रहते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। मुझे पता हो गया, आप मुझे थोड़ा सा कंफर्म लग रहा है कि आप सबको समझ में आया होगा और आप सब ने अच्छे तरीके से। बहुभ्रूणता की खोज कब हुई थी? लीवनहॉक ने 1791 ईस्वी में की थी। किस में की थी? संतरे के पौधे में की थी। जस्ट 1 मिनट प्लीज। तो इतना थोड़ा सा बिजी हो काम था, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ, असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है। असंग जनन, असंग जनन का मतलब ही हमें समझ में आना चाहिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें कौन सी कहाँ बातें लेकर आई जा रही हैं, जिससे कि इसमें असंग जनन, इसे हम असंग जनता भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम असंग जनता भी कह सकते हैं, असंग जनता और असंग जनन, हम ये दोनों कह सकते हैं। क्योंकि अब किसी किताबों में असंग जनता या असंग जनन किसी में भी लिखा होता है तो समझने की बात, बट इसे इंग्लिश में एपोमिक्सिस ही कहते हैं, ठीक है। असंग जनन किसे कहते हैं मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ, आप सब इसे लिख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी नोट्स बहुत ही बढ़िया थी, मेरे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ रही थी। कभी कभी लिखिए, असंग जनता किसे कहते हैं? कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में, किसके जीवन चक्र में? पौधों के जीवन चक्र में युग्मन संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी कि जैसे ये एक युग्मक हो गया और ये एक क्या, गैमेट्स,
यह क्या है, एक ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये हो गया। एंड ये जो क्या है, युग्मन संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, वही प्रक्रिया असंजनता या असंग जनन कहलाती है। समझिए मेरी बात को, भ्रूण बन गया, भ्रूण बन के तैयार हो चुका है, बट कभी कभी इसमें क्या होते हैं कि इसमें युग्मक क्या होते हैं, आपस में अटैच्ड नहीं होते और इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिस वजह से तब भी कोई नया पौधा बन जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम असंग जनन या असंग जनता यानी कि एपोमिक्सिस कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, ये समझ गए। इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। किस में की थी, 1908 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और यह ज़्यादातर हमें क्या इसमें देखने को मिलती है, नागफनी, प्रेपिस एंड नींबू, इसमें भी यह देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ गए होंगे आप, मुझे कंफर्म है। असंग जनन किसे कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कायिक जनन किसे कहते हैं एंड अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं एंड अनिषेक बीजता किसे यानी कि एगैमोस्पर्मी किसे कहते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं अब किसे क्या कहते हैं उसे समझ लेते हैं। लिख लीजिएगा कि कायिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, कायिक जनन की बात बता रहे हैं, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी तालिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होते हैं एक नया पौधा जन्म लेता है, वही हमारा क्या कहलाता, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। आपने कभी आलू को देखा है, कभी गन्ने को देखा है, कभी भी आपने रोज़ को, गुलाब के पेड़ को देखा होगा, कभी भी आपने गुड़हल को देखा होगा। इन सब में क्या होता है कि इनमें रूट्स नहीं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, इनमें रूट्स नहीं होती हैं एंड क्या नहीं होता, इसमें बीज भी नहीं होता। ये क्या करते हैं कि पत्ती के पास से या तने के पास से निकल जाते हैं, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी प्रक्रिया, वेजिटेटिव यानी कि कायिक जनन कहलाती है। ओके, अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया होगा कायिक जनन किसे कहते हैं। जैसे कि आपने गन्ना का देखा होगा, उसे हम गाड़ देते हैं तो उसके आजू बाजू से क्या निकलते हैं, कुछ नए पौधे निकल आते हैं, वही प्रक्रिया हमारी कायिक जनन कहलाती है। और अनिषेक बीजता किसे कहते हैं वो हम बता देते हैं आपको। जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण हो जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और उसकी अनुपस्थिति में बीज का निर्माण हो जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, अगैमोस्पर्मी कहते हैं, यानी कि अनिषेक बीजिता कहते हैं। समझ गए आप, ये क्या होता है, इसमें जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें बिना लैंगिक रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें बीज भी नहीं बनते और क्या हो जाए, ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिस वजह से इसमें एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अनिषेक बीजता कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, असंग जनता किसे कहते हैं, इतना यहाँ पे कंप्लीटेड होता है। अब यहाँ पे आ जाती है कभी कभी बात किस चीज़ की, अनिषेक फलन एंड अनिषेक जनन किसे कहते हैं। ये भी थोड़ा बहुत समझ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं हर जगह पूछ लेता है। जस्ट 1 मिनट प्लीज़ रुकिए, मुझे बार बार इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि जानते हैं मैं जब वीडियोस बना रहा हूँ तो शायद किसी को फ़ोन आ जाए, तो इस वजह से शायद वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से मैं देख रहा हूँ बार बार। तो इतना सब आप सबका कंप्लीट है, मैं सब रफ कर रहा हूँ। ओके, हाँ, तो ये आज सबका पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीटेड हो जाएगा, रफ भी नहीं होगा शायद।
और आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए यदि समझ में आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चों, जानते हैं भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बहनों, आप सब, मैं भी इसी तरह मेरी कंडीशंस थी कि मैं नहीं पढ़ पा रहा था एग्ज़ाम्स के टाइम। तो आज सबके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो आप सब अच्छे से कोशिश कीजिए कि आप सब अच्छे से जीवन में अपने हर एक चीज़ सफलता को पाएँ, मेहनत करें। जानते हैं जब एक शिकार होता है अपने शिकारी को किस तरह झपट्टे मार कर लेकर आता है, जी जान से उसके पीछे दौड़ता है कि मैं पा जाऊंगा। आप भी कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि इस समय जानते हैं बहुत ही कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसमें हमें कई ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन, ठीक, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? ये इसका आप बस थोड़ा सा लिख लिए। इसे हम इंग्लिश में क्या बता सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में पार्थिनोकॉर्पी कह सकते हैं। क्या से कह सकते हैं? पार्थिनोकॉर्पी, ठीक, इसे हम इसमें इंग्लिश में इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। तो हमें याद रखना, मैं इसको बता दे रहा हूँ, बस डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा वीडियो ना जाने पाए, ज़्यादा बड़ी जाने ना पाए। संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि के फलों में बिना परागण यानी कि बिना पॉलिनेशन, यानी किसका? बिना परागण, बिना परागण वह निषेचन के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित यानी सीडलेस क्या होते हैं? सीडलेस यानी बीज रहित होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर को निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल बन जाते हैं। कहने का अर्थ मैं आप सबको अपनी बुक्स के माध्यम से दे देता हूँ। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अंडाशय से बिना निषेचन के, बिना परागकण के निर्माण भी एक फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि ना तो इसमें परागण होगा ना तो निषेचन होगा। इसमें यह जो बीज होंगे क्या होंगे? एकदम से सीडलेस होंगे, यानी कि इसमें बीज नहीं होता। जैसे आपने अंगूर देखा होगा, अनानास देखा होगा, केला देखा होगा, इनमें क्या नहीं होते हैं? इनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती? अनिषेक फलन कहलाती है। फिर से, जब अंडाशय में बिना निषेचन, बिना परागण के किसी फल का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ओके, ये बात सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जानते हैं मैं किसी चीज़ में रेफर कर रहा हूँ, तो ये हो गया। और अब मैं आपको बता देता अनिषेक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, फलन तो आज समझ गए, अब अनिषेक जनन समझ जाइए। अनिषेक जनन, ठीक है, अंड कोशिका से बिना निषेचन के, यानी अंड कोशिका जानते हैं ना, जो यहाँ पे थी एक सहायक कोशिकाओं के बीच में, ये जो अंड कोशिका थी ये सहायक कोशिकाएं थी। क्या है? अंड कोशिका से बिना निषेचन की भ्रूण बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। जब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जाते हैं तो जब इससे संयुग्मित यानी फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं तब भी एक नए बीज का निर्माण कर देते हैं, वही हमारा अनिषेक जनन कहलाता है। ओके, इसी प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को सारी वीडियोस टाइम पर हर चीज़ से हर जगह मिलती रहें। ओके, अब मैं आप सभी को इसके बाद का जो चैप्टर है आपका
जनन स्वास्थ्य है, इसको मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगा और इसमें आप सभी को बताऊँगा कैसे क्या चीज़ें होती है। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राम बायो क्लासेस, ओके, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, ऑल का बटन। ओके, थैंक यू आप सभी को मेरे इस चैनल पर जुड़ने के लिए। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी कुछ पता लगे। छुपा करके भी देख, जानते हैं ना, कभी कहते हैं ना, यदि तुम सोचो कि मैं ही सिर्फ पढ़ूँ तो ऐसा नहीं है। हमेशा अपने दोस्तों की भी मदद करना सीखो। ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख करके ही कोई व्यक्ति अच्छा बन जाए, नहीं, ज़रूरी ये है कि हम पढ़े लिखे होने के साथ साथ भी हमारे अंदर अच्छे व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए। पढ़ लिख तो सब लेता है, नौकरी सब कर लेते हैं, लेकिन किसी के अंदर अच्छे गुण नहीं होते। मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहनों, आज सब अपने अंदर अच्छी आदतों को लाओ, जिससे कि जो लोग देखें वह कहे कि इसके साथ पढ़ने के साथ साथ इसके पास अच्छे अच्छे नॉलेज भी आते हैं। ओके, तो मैं आप सभी की बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, यदि जो कोई भी बच्चा अपने माता पिता को सबसे पहले उठकर पैरों को छूता है और उनसे प्रणाम करता है, स्कूल जाते वक्त पैरों को छूता है, तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और सभी को फिर थैंक यू, वेलकम आप सभी को मेरे इस चैनल पर जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।